हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इलाहाबाद आरओआरओ 2026 और एपीएस 2026 ये दोनों की वैकेंसी आपकी देखने को मिलेंगी। एपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, आरओआरओ का आना बाकी है। तो इसमें जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट 1 करेंगे। ये आपका टेस्ट 1 है, इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिटर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए करते हैं आज का वीडियो। नव्य न्याय संप्रदाय यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या फिर उदयन? तो ये थे आपके गंगेश। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वीं सदी में मिथिला के विद्वान, 13वीं सदी में मिथिला के विद्वान थे ये गंगेश। इनका पूरा नाम है गंगेश उपाध्याय। इन्होंने अपनी पुस्तक तत्व चिंतामणि के माध्यम से नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक के बारे में जानकारी मिलती है। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण? तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन आपको आने चाहिए। इसका कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर मुंडकोपनिषद? तो काफी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। 4th नंबर है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन थी? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक या फिर चारवाक? तो सबसे पहले आया था सांख्य दर्शन। तो यहाँ पर प्रारंभिक शाखा पूछा गया है और ये कपिल मुनि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये सबसे प्राचीन और प्रारंभिक शाखा मानी जाती है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मीमांसा में 2 आते हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा और उत्तर मीमांसा जो होती है वो वेद व्यास के द्वारा। वैशेषिक ये कणाद के द्वारा और ये चारवाक संप्रदाय है अलग से। तो इसमें आपको मेनली ध्यान देना है जो सांख्य दर्शन है इसकी प्रारंभिक शाखा है और इसके लेखक है या इसके जो ऋषि हैं वो कपिल मुनि। उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बुद्ध ने उपदेश दिया था, आपको बताना है उनका संबंध किससे? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो ये काफी इजी है, तो आपको पता होगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे किस शासक ने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पर पहली बार विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पर बताना है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र इन तीनों पर विजय प्राप्त की थी पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये नंद वंश को समाप्त करके चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये ईयर पूछ लिया जाता है। 78 ईस्वी में, 78 एडी में कुषाण का राज्याभिषेक हुआ था और इसी के समय शक संवत की स्टार्ट होता है। शक संवत चलता है इसी के नाम पे, या इसी ने ही शुरू किया था। तो ये भी चीज ध्यान रख सकते हो। 8वां है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपसे पूछा गया कहां पर अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये द्रविड़ कला का मंदिर है और ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। वैगई नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी फैक्ट याद रख सकते हो, ये पूछे जाते हैं। और ये है कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे अवस्थित है। द्रविड़ कला शैली का ये मंदिर है। 9वां देखेंगे चालुक्यों की राजधानी आपसे पूछा गया है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। तो काफी दूर दूर ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वातापी। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको बादामी या फिर वातापी भी कहा जाता है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक आपसे पूछा गया है।
विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या फिर पुलकेशिन प्रथम। तो सबसे महान शासक जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 11 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि शब्द जोड़े गए थे। कहां में? प्रस्तावना में। ठीक है। और अखंडता भी इसमें है, एक शब्द है अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब पंथ निरपेक्ष, यानी जिसका कोई धर्म नहीं हो, सारे धर्म है। तो ये सारे शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए थे। 12 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में कितनी थी? 8, और बाद में कितनी, अब कितनी है? 12। तो ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। विभिन्न संशोधनों के द्वारा ये जो 8 से 12 हो गई है। आगे है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार आपसे पूछा गया है। हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी या फिर चंद्रवरदाई। तो यहाँ पे उतवी होगा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। उतवी जो था वो महमूद गजनवी का इतिहासकार था, और इसने एक किताब लिखी है। उस बुक का भी नाम याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है। किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी ये उतवी के द्वारा लिखी गई है। 13 नंबर है, 14 नंबर अब देखेंगे, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो आपको बताना, ये काफी इजी है। बख्तियार खिलजी, इसने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हो। इसने नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था और बंगाल और बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इजी है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 712 एडी में, यानी 712 ईस्वी में। इसने सिंध के जो राजा थे, सिंध के राजा जिनका नाम था दाहिर, इनको पराजित करके पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर किया था 712 ईस्वी में। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो ये कब न्यूनतम हो जाती है? कांच में। जब कांच में जाता है प्रकाश तो न्यूनतम होता है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी अपवर्तनांक, ये सबसे ज्यादा होगा, ये मैक्सिमम होता है। और गति एकदम स्लो हो जाती है। बाकी ये जो दिए गए हैं ये सघन है सारे। ये आपका विरल माध्यम है, यानी मिनिमम जो माध्यम होता है विरल। 17 नंबर देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, आपको ये बताना है ये कंडीशन कब होती है? जब प्रकाश हीरे से कांच में एंट्री करता है। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम कौन सा होता है? यहाँ पर सबसे जो कांच से हीरा सघन है, तो ये चीज ध्यान देंगे। हीरे से कांच में जा रहा है, इसका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। 18, साबुन के पतले झाग को चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसके कारण हमें रंग दिखाई देते हैं। ठीक है। ये दोनों के कारण हमें प्रकाश की किरणों से व्यतिकरण के कारण कलर दिखाई देते हैं। व्यतिकरण के कारण हमें रंगों की पहचान हो जाती है कि कौन सा कलर का कलर है। तो वो सारी चीजें व्यतिकरण के कारण प्राप्त होती है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद आपसे पूछा गया, किस प्रशासन में थी या स्टार्ट की थी? मराठा प्रशासन। और ये शिवाजी महाराज के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था।
20 नंबर है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाए थे। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कब आई थी? 1835 में। पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आई थी? मैकाले के मिनट्स यानी मैकाले के जो स्मरण पत्र थे उसके जरिए। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपसे पूछा गया है, किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश काफी इंपॉर्टेंट बुक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। कहा? तो ये लाहौर में, पहले मुंबई में, फिर ये मुंबई लाहौर में, फिर मुंबई कन्वर्ट हो जाता है वहां से जगह। 22वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। किसके द्वारा? एवो ह्यूम के द्वारा। और डेट क्या थी? 28 दिसंबर था और 1885। ठीक है, एवो ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे है 23 नंबर में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? काफी इजी है, इसमें सारे क्वेश्चन इजी लिए गए हैं क्योंकि पहला टेस्ट है और आपको 50 में 50 लाने हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो वंदे मातरम है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो ये उधम सिंह ने मारा था। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कब मारा था? 1940 में। लंदन जाकर के जनरल डायर की हत्या कर दी थी और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ पर लोकेशन पूछा गया है, प्लेस पूछा गया है। तो ये स्थापना हुई थी 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और दिल्ली चलो का नारा दिया था। सूर्य के सबसे निकट तारा यानी ग्रह पूछा गया है। तो सबसे निकट सूर्य के ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। ठीक, सबसे निकट बुध और पृथ्वी के निकट है शुक्र। तो सबसे छोटा ग्रह है और ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। तो ये भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की लगभग प्रतिशत पूछा गया है। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य पूछा गया है, काफी इजी है, केरल। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 70% से अधिक जो रबड़ है वो केरल से उत्पादित होता है और ये यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ के टोटल भंडार पाए जाते हैं। लगभग अकेले केरल राज्य में ही 70% है इंडिया का। तो आप समझ सकते हैं। आगे है 29 में मैकमोहन रेखा। ये आपका किस देश के बीच में? इजी है, भारत और चाइना के बीच में। और ये आपका 1914 में हुए सिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत यानी अब चीन के नियंत्रण में है तिब्बत के बीच ये रेखा सीमा तय की गई थी। 30 है प्रसिद्ध चिल्का झील आपसे पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसको लैगून झील भी कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। ठीक, विश्व का सबसे गहरा महासागर आपसे पूछा गया है, तो यह है प्रशांत महासागर। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर और सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच है और ये कितना है? लगभग 11 किलोमीटर गहरा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया आपसे। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 तारीख को
स्थायी अध्यक्ष मिल जाते हैं और वो रहते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 33 में है मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ये मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट भी दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और 226 अनुच्छेद के अंतर्गत रिट दायर की जाती है हाई कोर्ट के अंतर्गत। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 34 नंबर है नीति आयोग। पूर्व में योजना आयोग था का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष रहते हैं। और ये नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 1915 को, सॉरी 2015 को। ये 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, यानी इसका नाम बदल जाता है, रिनेम किया जाता है, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट की गई थी? तो ये सबसे पहले राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ये डेट जरूर याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू ने ये स्टार्ट किया था। कहां पे? राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिले में इसकी स्टार्ट हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, यानी GDP हो गया, GDP और अन्य जो सांख्यिकी गणनाएं होती हैं उनका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट हो गया। 37 है हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है गेहूं पे। 1960 के दशक में ये स्टार्ट किया गया था, और इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में, लगभग 1960 और 70 के बीच में ये क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति, और जिसमें सबसे ज्यादा जो फोकस फसल थी वो थी गेहूं। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध मुख्य रूप से किससे है? काफी इजी है, दुग्ध उत्पादन से। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, और ये 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसको स्टार्ट किया था। इसके ये जनक थे दुग्ध उत्पादक, यानी ऑपरेशन फ्लड क्रांति के। और इसमें इसका जो उद्देश्य था भारत में डेयरी और दूध उत्पादन बढ़ाने का। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से भारत शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। अग्नाशय में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन न बनने पर रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है या नियंत्रित हो जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। 40 नंबर है मानव लाल रक्त होता है। ठीक है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका कलर लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण, यानी जो आरबीसी होती है उनमें हीमोग्लोबिन होता है, आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, और इसी कारण ये लाल रक्त दिखाई पड़ता है। और ये होता क्या है? हीमोग्लोबिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाता है। ये खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में कौन कौन से? जैसे मुख्यतः आंवला और नींबू। आंवला, नींबू, इनमें ये होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। 42 नंबर है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो पक्षी है सॉरस क्रॉन्च। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, सारस। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 है उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी, ध्यान रखेंगे।
और छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। छठवें ये तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, जिनकी जन्मस्थली है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो भगवान गौतम बुद्ध और पद्म प्रभु ये दो आपके तीर्थंकर यहीं इस स्थान से संबंधित है। कौशाम्बी ये जैन और बौद्ध दोनों के लिए फेमस तीर्थ स्थल है। ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? काफी इजी, गोरखपुर में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये कब हुई थी? ये डेट बहुत बार पूछी गई है, 4 फरवरी 1922 को। और इसमें हुआ क्या था? गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह भीड़ एकदम से इकट्ठा होती है और ये जो भीड़ है पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से ये थे बेगम हजरत महल। यहाँ पर कुंवर सिंह होगा। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था बेगम हजरत महल ने। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने साहस पूर्वक लखनऊ क्षेत्र का नेतृत्व किया था। 46 में उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो एक ही जगह है आपका, मथुरा में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एकमात्र रिफाइनरी ये मथुरा में है, ये ध्यान रखेंगे। 47 है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये आपका बुलंदशहर में है। ठीक, नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी एकमात्र आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई आपसे पूछा गया, तो डेसिबल होता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। 1944 में अहमदनगर जेल में कारावास के दौरान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और आखिरी क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की स्टार्ट किया था। और ये कहां पर? तेलंगाना में स्टार्ट किया था, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव से। और इसमें स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, क्विज से जितनी भी क्विज कराई जाती है फ्री में वहां पे कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा पीडीएफ्स और करंट अफेयर और डेली न्यूज जो आपके अपडेट्स रहते हैं, एग्जाम, एडमिट कार्ड, एग्जाम एनालिसिस, कट ऑफ इत्यादि की जानकारी भी आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।